Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. अनुपमा के शंखनाद के बाद नहीं खेल पाएंगे माया और वनराज जॉइंट खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जब कोई ऐसी अवस्था से निकलता है दोस्तों जहां पे डिप्रेशन हो जाता है, जहां पे सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, जब वो एक नई उम्मीद के साथ सामने आता है तो पावर्स डबल हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि वो दर्द भी साथ में चलता है जिस दर्द ने उसे ना उम्मीद किया था। अनुपमा तो वैसे ही एक मिसाल है औरतों के लिए कि जो हर दर्द सह के भी आगे बढ़ती रही है। अब वही मिसाल डबल पावर से आगे बढ़ेगी दोस्तों। ये वनराज, ये माया जो खेल खेल रहे हैं, जिसको मैंने जॉइंट खेल का नाम दिया है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, उनका खेल तो बर्बाद होगा ही होगा। टाइमली उनको हैप्पीनेस मिलेगी, मगर इट इज नॉट ए लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की कड़ी आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों। आज की कड़ी को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी कड़ी के बेसिस पे अनुपमा की आगे की जर्नी होने वाली है। आज की कड़ी में क्या क्या देखा हमने देखा अनुपमा ने शंखनाद कर दिया है नई जिंदगी का, नई शुरुआत का। महामाई के नवरात्रे चल रहे हैं, महामाई की शक्ति उसके साथ है, अपनी मां की शक्ति उसके साथ है, भाई का प्यार उसके साथ है, और इस सब के साथ अनुपमा आगे बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अनुज का प्यार अनुपमा के मन में समाया हुआ है। अब अनुपमा दूर है अनुज से, मगर दिल से दूर नहीं है। जो सपोर्ट अनुज को चाहिए वो सपोर्ट अनुपमा अपनी प्रेयर्स के जरिए अनुज तक पहुंचाएगी। इस शंखनाद के बाद अनुपमा की शुरुआत हो गई है दोस्तों। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वनराज बड़ा खुश है। 2 साल के इंतजार के बाद वनराज को एक ऐसी नौकरी मिली है जिसमें उसको 5 लाख पहले मिल रहा है एडवांस में, और आगे भी बड़ा सैलरी पैकेज मिला है। तो ये अचानक कैसे हो गया? होती है ना हैरानी। तो उसी हैरानी को मैंने माया के साथ जॉइंट खेल का नाम दिया है, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। क्योंकि वनराज बिना किसी खेल के आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कुछ लोगों की नीयत ही खराब होती है। जैसे ही नौकरी हाथ में आई, जैसे ही पावर हाथ में आई, वनराज की चाल ही बदल गई। खैर, ये तो वनराज है जो अपनी चाल कभी सीधी कर ही नहीं सकता, टेढ़ी चाल से ही चलेगा। मन में कहीं ना कहीं अनुपमा को सोच रहा है, इसीलिए इस तरफ बढ़ रहा है, जो बाकी भी समझ पाई है, बाकी सब भी समझ रहे हैं। तो यहां पे इस कड़ी में ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वनराज को एक ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें बहुत बड़ा पैकेज है, और वनराज 5 लाख एडवांस लेके नौकरी में बड़ी पोजीशन पे जा रहा है। 2 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर कोई गैप लेता है दोस्तों, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं उनको पता होगा कि 3-4 महीने का गैप भी बड़ा नुकसान होता है। और यहां पे वनराज के साथ ना तो अच्छे कर्म है, ना ही वनराज का अच्छा कोई 2 साल का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें उसने काम किया हो, ना ही वनराज की ऐसी कोई बड़ी जान पहचान है कि इतनी बड़ी नौकरी मिल जाए, और साथ में एज भी है। ये सारे फैक्टर्स दिखाते हैं कि बड़ी नौकरी मिलने की वजह सिर्फ और सिर्फ माया ही हो सकती है। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं अनुज को, अनु की याद आ रही है अपनी अनुपमा की। अनुपमा की याद में उनको हिचकी लगी हुई है। अभी हिम्मत नहीं है कि अनुपमा को फोन करें, क्योंकि इतनी सारी गलतियां की है, इसी पछतावे में बैठे हुए हैं। छोटी का उन्होंने एक जो प्यार है वो तो उनके अंदर है ही, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को इंसान जस्टिफाई करता रहता है दोस्तों। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी ये डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये तो गलती मैंने की है, मगर मैंने जानबूझ के नहीं की, मैं छोटी से प्यार करता हूं, मैं छोटी के लिए यहाँ पे आया हूं। अब मैं कैसे अनुपमा को कहूं मैं गलती कर चुका हूं, मगर मेरी गलती की वजह इतनी भी वो नहीं थी, मैंने छोटी के लिए गलती की, कुछ इस तरह की वो अपने अंदर इर्द गिर्द जो है कर लेते हैं, अपनी सिचुएशन को बना लेते हैं।
अनुज का भी वही चल रहा है और अनुज की सिचुएशन का फायदा उठा रही है माया। वो छोटी के थ्रू ही उसको ब्लैकमेल कर रही है दोस्तों, ये ब्लैकमेलिंग ही है। वो छोटी के थ्रू उसको बार बार हर काम करवा रही है कि छोटी ऐसा सोचेगी, अगर आप ऐसे रहोगे छोटी वैसा सोचेगी, और उसको पता है कि अनुज छोटी के लिए ये सब करेगा, क्योंकि अब अनुपमा नहीं है, सिर्फ छोटी ही है जो अनुज के इतने करीब है। करीब अनुपमा भी है, मगर अनुपमा को दूर करना माया को लग रहा है कि आसान है। इधर बरखा रानी बरस रही है जोर जोर से, बरखा रानी को पैसे की बरसात दिख रही है दोस्तों, हो भी रही है। कमाल के लोग हैं, कमाल के रिश्ते हैं दोस्तों। जो याद आता है मुझे बरखा ने जो बात सुनाई थी, जो लेडीज की पार्टी थी जिसमें उसने अंकुश को लेके बात सुनाई थी कि कैसे उसकी शादी हुई, क्या क्या उसने झेला। आप सबको याद होगा कितना रोई थी, सब लोग उसके साथ थे, अनुपमा भी उसके साथ थी। क्या क्या अनुपमा ने नहीं किया बरखा के लिए। अब बरखा को ना तो अनुज की चिंता है जिसको देवर देवर कहती है, ना ही अनुपमा की। खुशी है तो इस सारी जो उसको मिला है उसकी खुशी है, अपना सब कुछ इच्छाएं पूरी करने की खुशी है। मैं तो कई बार ये भी सोचती हूँ कि शायद ऐसे लोग ही ठीक होते होंगे जिनकी खुशियां सिर्फ पैसे पे ही डिपेंड करती हैं। मगर फिर सेकंड थॉट ये है दोस्तों कि जिनकी खुशियां पैसे पे डिपेंड करती हैं उनकी खुशियां बहुत ही थोड़ी होती है, छोटी होती है, क्योंकि पैसा आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास भी होगा। अगर दूसरे के पास हमसे ज्यादा पैसा आ गया तो हमारी खुशियां हमारा पैसा होते हुए भी नेगेटिव चली जाएंगी कि उसके पास ज्यादा पैसा है, तो उसके पास बड़ी कार है, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो छोटी है। तो वो छोटी कार की खुशी जब वो छोटी कार आई होगी तब हुई होगी, वही खुशी कैंसिल हो जाती है, माइनस हो जाती है, और नई बड़ी कार अपने पड़ोसी से बड़ी कार लेने की, यानी कि अपने राइवल से बड़ी कार लेने की जो इच्छा है या बड़ा स्टेट बनाने की इच्छा है वो हावी हो जाती है और खुशी माइनस हो जाती है। यही हो रहा है बरखा के साथ। खैर, बरखा को तो अपना रिजल्ट मिलेगा ही, क्योंकि अनुपमा निकली है किसी खास से मिलने के लिए। ये या तो वनराज है या फिर बरखा है। और दोस्तों इसके बाद माया जो है जिस तरह के खेल खेल रही है, अनुज को ब्लैकमेल कर रही है, यहां पे अनुज को थोड़ा अब संभलना पड़ेगा। अनुपमा भी अब अनुज की तरह, जैसे अनुज ने 26 साल इंतजार किया अनुपमा का, अनुपमा भी दूर रह के अनुज का इंतजार करेगी और उसका प्यार बढ़ता ही जाएगा। और जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है ना दोस्तों, तो कोई माया, कोई वनराज रोक नहीं पाते, कोई बरखा रोक नहीं पाती है, क्योंकि ये कनेक्शन डायरेक्ट है, इसमें कोई नहीं आता है। ये जो खुश हो रहे हैं ये खुशी इनकी कुछ दिनों की है। अब जो अनुपमा निकली है दोस्तों अपने नए सफर में, यह सफर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। यहां पे अनुपमा ना सिर्फ अनुज को संभालेगी दूर रह के, बल्कि छोटी को भी देखेगी दूर रह के, अपने काम को संभालेगी। और ये वनराज माया आपस में मिलकर जो खेल खेल रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये खेल है, जॉइंट खेल है, उसमें साफ पता चलता है कि इतनी बड़ी जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है। ये माया ने ही कुछ किया है। और जो वनराज कह रहा था कि 2 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूं, और ये मेहनत तब ज्यादा चली जब माया आई। तोशु जैसे इंसान तो माया से काम लूंगा, माया से काम लूंगा, माया को ये करूंगा वो करूंगा कहते रह गए, मगर पतली गली से वनराज ने अपना काम निकाल दिया माया के साथ। और माया को अब वो वीडियोस ये सब जो शूट कर रहा है अनुपमा के, कि उसके बच्चे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो सब वीडियोस अब वो माया को भेज सकता है, क्योंकि जॉइंट खेल है तो दोनों तरफ से चीजें तो होंगी ही। एक ने नौकरी दी है, दूसरा इंफॉर्मेशन देगा, और ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे अनुज अनुपमा से दूर हो और माया के करीब हो, क्योंकि माया के पास है वो तोते की जान, यानी कि छोटी। तो ये सब खेल आने वाले दिनों में दिखेगा। आप परेशान मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि अब अनुपमा स्टैंड कर गई है। अब अनुपमा में वापस वो हौसला आ गया है। अनुज के प्यार को दिल में समेट के, अनुज की यादों के साथ, अनुज को संभालते हुए अब अनुपमा आगे बढ़ेगी दोस्तों। और ये देख के मुझे अच्छा लगा कि प्यार अभी भी उसी लेवल पे है, उसी जगह पे है जिस जगह पे होना चाहिए था। दूरी कभी प्यार को खत्म कर नहीं सकती है, और ये प्यार तो मिसाल है।
ये प्यार खत्म होना भी नहीं चाहिए। आप क्या कहते हो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button.